नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। व्याकरण पाठों की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ रस। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। संस्कृत काव्य शास्त्रों में तथा अनेक विद्वानों ने एक पंक्ति कही है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। बच्चों, किसी काव्य कृति को पढ़कर या सुनकर जो आनंद हमें प्राप्त होता है, वास्तव में वही रस है। साहित्य में रस का अर्थ आनंद से ही लिया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भाव दशा की चरम अवस्था जो है रस कहलाती है। उदाहरण के तौर पर किसी नाटक में अगर हम कोई करुण दृश्य देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू छलछला उठते हैं, या फिर किसी हास्यपूर्ण कविता या दृश्य को देखकर हमें हंसी आ जाती है। वहीं किसी घिनौने दृश्य को देखकर या किसी घिनौने वर्णन को पढ़कर हमारा हृदय घृणा से भर उठता है। तो ये भाव जो हैं वही वास्तव में रसों को जन्म देते हैं, और ये सभी भाव जो हैं कहीं गहरे हमारे मन में बैठे हुए हैं, परंतु परिस्थितिवश ये भाव जो हैं जागृत हो जाते हैं, और इनके जागृत होने में विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों का संयोग जब होता है तभी रस की निष्पत्ति हो पाती है। और इन सभी सहायक अवयवों को हम रस के अवयव के नाम से जानते हैं। तो 4 प्रमुख अवयव हैं हमारे रस के। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव और संचारी या व्याभिचारी भाव। चलिए इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है स्थायी भाव। स्थायी भाव स्थायी रूप से हमारे मन में विद्यमान रहते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, उत्साह, शोक आदि। हमारे आचार्यों ने इनकी संख्या 9 बताई है, और विशेष बात यह है कि यह स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस की निष्पत्ति करते हैं। तो इसकी विशेषताओं पर एक निगाह डालते हैं तो हम कहेंगे कि मानव चित्त में ये हमेशा स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं। फिर अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर ही यह सहसा जागृत हो उठते हैं। ये स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस की स्थिति को प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं प्रमुख स्थायी भाव और उनके रस। तो प्रमुख स्थायी भाव हैं हमारे पास रति, और उससे प्राप्त होने वाला रस है श्रृंगार, जिसे कि हम 2 भागों में बांट देते हैं। आगे जाकर हम इसके विषय में पढ़ेंगे। हास स्थायी भाव से प्राप्त होने वाला रस है हास्य, भय से भयानक, निर्वेद से शांत, शोक से करुण, क्रोध से रौद्र, उत्साह से वीर, जुगुप्सा से विभत्स और विस्मय से अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। बच्चों, यहाँ ये भी जानें कि स्थायी भावों में प्रेम का भाव जो है बहुत व्यापक होता है। इसे 3 अलग अलग नज़रियों से देखा जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके 3 अलग अलग प्रकार के विभाव हो सकते हैं। पहले जैसे कि स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम जो है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, तो वहीं संतान के प्रति प्रेम जो है वो वात्सल्य रस कहलाता है, और ईश्वर के प्रति प्रेम जो है भक्ति रस के रूप में हम उसे जानते हैं। इस आधार पर जहाँ पहले 9 रस की बात कही जाती थी, वहीं बाद के आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को भी रस की श्रेणी में जोड़ दिया है। अब बात करते हैं विभाव की। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम विभाव कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को देख के यदि हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत हो जाए तो वो व्यक्ति जो है क्रोध के भाव का विभाव होगा। परिभाषित तौर पर हम कहें तो हम कहेंगे भावों को जागृत अवस्था में लाने वाले कारक, कारण या सामग्री जो है विभाव कहलाती है। विभाव को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में वह व्यक्ति, वस्तु या घटना जो स्थायी भाव को जगाते हैं आलंबन विभाव कहलाते हैं। इसे भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है, आश्रय और विषय। तो आश्रय क्या है? जिस व्यक्ति के मन में हम ये जो स्थायी भाव हैं जागृत हो रहे हैं उसे हम आश्रय कहते हैं, और जिस वस्तु या विषय के कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं उन्हें विषय के अंतर्गत रखा जाता है।
उदाहरण स्वरूप राम और सीता की जोड़ी देखकर जनक प्रफुल्लित हो उठे। यहाँ राम सीता आलंबन के अंतर्गत विषय हैं और जनक जो हैं आश्रय हैं। अब बात करते हैं उद्दीपन की। तो बच्चों, आश्रय के मन में स्थायी भावों को तीव्रता प्रदान करने वाले विषयों, चेष्टाओं और वातावरण को हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे युद्ध यात्रा पर जाते योद्धा के लिए शत्रु जो है आलंबन होगा, उसका स्थायी भाव उत्साह होगा। आसपास बजते हुए बाजे या सैनिकों की जय जयकार या उनके हुंकार जो है वो उद्दीपन के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इस सब से उनके उत्साह के स्थायी भाव को जो है तीव्रता मिलती है। रस का तीसरा अवयव है अनुभव। आश्रय के शारीरिक विकार, चेष्टाएं और क्रियाशीलता जो हैं वो अनुभव कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम समझें कि यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है, उसके हाव भाव से, मुख मुद्रा से, उसकी लाल लाल आँखों से, या उसके चेहरे पर तनाव है या गुस्से भरी बातें वो कर रहा है, इन सब से हम समझ पाएंगे कि वह बहुत अधिक नाराज़ है। तो यानी कि वे समस्त शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं या भावभंगिमाएं जो किसी भी भाव का अनुभव कराती हैं, अनुभव कहलाती हैं। इसे और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम 4 भागों में बांटते हैं: सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव और आहार्य। चलिए सबसे पहले देखते हैं सात्विक अनुभव। बच्चों, सात्विक अनुभव के अंतर्गत वे शारीरिक क्रियाएं आती हैं जो भाव के जागृत हो जाने पर स्वयं ही घटित होने लगती हैं, जैसे रोमांचित हो जाना या पसीना आ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना या शरीर कांपना आदि। इनकी संख्या 8 मानी जाती है और वे हैं जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलाप आदि। अब बात करते हैं कायिक अनुभव की। कायिक अनुभव में आश्रय के अधीन रहने वाली वे कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं जो आश्रय की मनोस्थिति पर निर्भर करती हैं, जैसे कि किसी को मारने के लिए मुक्का दिखाना या तलवारबाजी के लिए तलवार उठाना। ये सब क्या है? कायिक चेष्टाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं मानसिक अनुभवों की। तो मन की वृत्तियां ही मानसिक अनुभव कहलाती हैं, जैसे हंसी मजाक करना। फिर होता है आहार्य। आहार्य का तात्पर्य है बाहरी आडंबर या मतलब कृत्रिम वेशभूषा बना लेना। जैसे कि गोपियाँ और कृष्ण के प्रसंग में हम देखते थे कि गोपियाँ जो थीं कृष्ण का छद्म वेश धारण कर लिया करती थीं, या रावण ने साधु का वेश बनाकर सीता का हरण किया था। तो यह भी आहार्य के अंतर्गत ही आएगा। अब बात करेंगे रस के चौथे भाव यानी कि संचारी भाव की। ये हमारे मन में जो निरंतर एक के बाद एक जो भाव उठते रहते हैं, हम उनको संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये दरअसल पानी के बुलबुलों की तरह एकदम जन्म लेते हैं और क्षण भर में ही गायब हो जाते हैं। यानी एक भाव जागृत हुआ नहीं कि दूसरा गायब हो जाता है, दूसरा उत्पन्न हुआ तो तीसरा आ जाता है। तो इस तरह ये जो सारे भाव हैं निरंतर एक के बाद एक जन्म लेते हुए स्थायी भावों को रस की परिपक्वता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इन संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और ये हैं निर्वेद, आवेग, मद, विबोध, मरण, अवहिता, स्मृति, लज्जा, धृति, वितर्क, जड़ता, स्वप्न, अलसता, औत्सुक्य, मति, हर्ष, चपलता, दैन्य, उग्रता, अपस्मार, अमर्ष, उन्माद, व्याधि, असूया, ग्लानि, श्रम, मोह, गर्व, निद्रा, शंका, संत्रास, विषाद और चिंता आदि। रस के ये सभी अवयव जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जिन 4 अवयवों की हमने बात की है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तब ही रस की निष्पत्ति होती है, यानी तभी हम रस का अनुभव कर पाते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास अब 11 रस हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, भयानक रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस
और भक्ति रस। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने रस के अर्थ और उसके अवयवों को विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास किया है। रस के विविध भेदों को विस्तारपूर्वक समझने के लिए मेरा अगला वीडियो रस भाग 2 अवश्य देखिए। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बच्चों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।